मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगी इस फॉर्मुलेशन को प्रीवियस फॉर्मुलेशन के साथ कि फॉर्मूला RX फॉर्मुलेशन के साथ साथ पैकेजिंग पे भी ध्यान दीजिए। आई जेन्युइनली लव दिस प्रोडक्ट। लाइक इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी यू नो दैट आई लव फॉर्मूला RX का एयर ब्रश फेशियल सीरम फ्रॉम द डे इट वॉज लॉन्च्ड इन 2022। तब से लेकर अब तक आई वॉज यूजिंग दिस सीरम इवन इन 2025. In so many of my videos, I have raved about that serum that it's very gentle yet very effective. Like जो glow आपको मिलता है इसको use करने के बाद, that's incredible. So after finishing my third tube, जब मैं दोबारा इसको repurchase करने गई, then I got to know that they have reformulated it. And I was like, why? What was the need? That product was already working really well. 10 on 10 प्रोडक्ट है, उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा क्या उनको उसमें मिसिंग लगा कि उन्होंने उसको रीफॉर्मुलेट कर दिया? उसी चीज़ को दिमाग में लेके मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने इसको ऑर्डर करा। यहाँ पे मैं सिंपली इस प्रोडक्ट को रिव्यू नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगी इस फॉर्मुलेशन को प्रीवियस फॉर्मुलेशन के साथ कि क्या इसमें सच में कुछ बेटर हुआ है या क्या अब इन्होंने कुछ अच्छा करने के चक्कर में इसको बेकार कर दिया है। So if you're interested, then continue watching the video. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. Finally, we are talking about this airbrush facial serum from the Formula RX, the reformulated one. I know थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे पता है। there were so many Formula RX पगलू जो मुझे बार बार बोल रहे थे कि इसका रिव्यू करो। आई एम सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड। घर शिफ्टिंग, सेटिंग एंड इन सब चीज़ों के चक्कर में ना, मतलब मैं इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी कि मुझे नहीं टाइम मिला। आई नो देयर वर सो मेनी मंथ्स, बट फाइनली मैंने इसको ट्राई किया है अच्छा खासा, एंड नाउ आई एम रेडी विद माई एक्सपीरियंस। बट लाइक आई सेड, वी विल बी डूइंग अ कंपैरिजन। लाइक इसको हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस फॉर्मुलेशन से। सो इफ वी लुक एट द ओल्डर इंग्रेडिएंट लिस्ट, द फॉर्मूला स्टार्ट्स विद वाटर, लैक्टिक एसिड, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोनोलेक्टोन, ग्लिसरीन, स्टाइल अल्कोहल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टाइल ओलिवेट एंड सॉर्बिटन ओलिवेट. We also have preservatives, one flower extract, sodium, disodium EDTA, xanthane gum, and ethyl hexyl glycerin. In the previous formulation, we have AHA and PHA. One is the lactic acid and second one is gluconolectone. Lactic acid AHA है, सुपरफिशियल डेड स्किन लेयर को रिमूव करने में हेल्प करता है। वेरी जेंटल येट वेरी इफेक्टिव। एजिंग स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, लैक्टिक एसिड इज फॉर यू। नाउ ऑन द अदर हैंड, PHA इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। साइज बड़ा है, ऑफ कोर्स, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है, बहुत जेंटली सुपरफिशियल डेड स्किन लेयर को रिमूव करेगा और आपको क्लियर स्किन देगा। दिस कॉम्बिनेशन हैज वर्कड रियली वेल ऑन माई स्किन। नाउ लेट्स चेक व्हाट एग्जैक्टली देयर इन द न्यू फॉर्मुलेशन. न्यू इंग्रेडिएंट लिस्ट स्टार्ट्स विद वाटर, लैक्टिक एसिड, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड, glycerin and stearyl alcohol. So far very similar, but then we have ceramide, NP, AP, EOP, phytosphingosine, cholesterol, stearic acid, sodium lauryl lactylate, and this is the big change because brand has introduced barrier supporting lipid system into the formulation. But अब देखते हैं कि फॉर्मुलेशन से निकाला क्या है। सबसे पहले है ग्लूकोनोलेक्टोन। पुरानी फॉर्मुलेशन में था, नई फॉर्मुलेशन में नहीं है। लाइक आई टोल्ड यू, द प्रीवियस फॉर्मुलेशन विच हैज लैक्टिक एसिड एंड ग्लूकोनोलेक्टोन, दैट टुगेदर हैज वर्कड रियली वेल ऑन माई स्किन। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि हाँ ये फॉर्मुलेशन वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता कौन से इंग्रेडिएंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। सो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस रिफॉर्मुलेटेड वर्जन इज दैट दे ट्राइड टू मेक द फॉर्मुलेशन very gentle, yet it was gentle, पहले भी gentle ही थी। I don't know, मतलब ठीक है, उन्होंने barrier supportive ingredients add करे हैं because they wanted it to be suitable for even very sensitive skin या जिनका weak barrier का problem है, वो भी इस product को आराम से use कर सकते हैं। So definitely formulation काफ़ी soothing and gentle हो गई है, बट क्या अभी उतनी इफेक्टिव भी बची है? क्योंकि ग्लूकोनोलेक्टोन तो चला गया, PHA तो यहाँ से चला गया, तो जो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था एक्सफोलिएशन का वो यहाँ से गायब है। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड है। बट
वी डोंट नो कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है. सो उसके लिए सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं बात करूँगी इसके टेक्सचर की एंड देन मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सचर की बात करूँ तो येस इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर. जैसा पहले था वैसे ही टेक्सचर है, वाइट क्रीमी सी कंसिस्टेंसी है. बताया है कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है. आप इसको एज अ थिक मॉइस्चराइजर की तरह, एक लेयर की तरह अपने पूरे फेस पे लगा सकते हो एंड देन लीव इट फॉर अबाउट से 5 मिनट एंड देन जितना भी एक्सेस है आप उसको रिमूव करके देन अप्लाई अ मॉइस्चराइजर ना. वैसे ही सिमिलर वे में मैंने इसको इस बार भी यूज़ किया. बट एक चीज़ विच आई डोंट लाइक अबाउट not just this product but with all the product packaging of this brand. इससे पहले मैंने आपको इनका विटामिन सी सीरम का भी दिखाया था, मैंने इनके रेटिनॉल सीरम का भी दिखाया था एंड नाउ ये वाली पैकेजिंग भी ख़राब हो गई है. एज यू कैन सी पीछे से यहाँ से ये लीक हो रहा है. लाइक इफ़ आई प्रेस इट सो हार्ड तो ये यहाँ से ना निकलना शुरू हो जाता है. सो दैट व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट द पैकेजिंग. सो फॉर्मुलेशन का समझ में आ रहा है कि ठीक है, दे आर ट्राइंग टू reformulate the existing formulation, they are launching the new product, but I think they need to work on the packaging as well because मेरे अभी तक this is going to be I think fourth और फिफ्थ प्रोडक्ट जो मेरा से ख़राब हुआ है. सो इफ़ फॉर्मूला RX इज़ वॉचिंग, दो आई विल बी लीविंग अ फीडबैक. मैंने पहले भी उनको फीडबैक दिया था कि भैया मेरा रेटिनॉल सीरम टूट गया एंड देन हाउ यू विल यूज़ इट. लाइक ये तो शुक्र है कि यहाँ से टूटा है एंड स्टिल आई हैव फ्रेश प्रोडक्ट हेयर तो आई कैन यूज़ इट. बट अदरवाइज लाइक इस तरह से प्रोडक्ट ही आपकी पैकेजिंग ही ख़राब हो जा रही है तो आप कैसे, मतलब अब ये जैसे ख़राब हो गया है तो अभी मैं दोबारा लेने की गलती नहीं करूँगी. सेम जो इनका रेटिनॉल सीरम है उसका भी बीच में या वो यहाँ से पतली सी वो नॉब सी है वो टूट गई एंड देन आई एम नॉट एबल टू यूज़ इट बिकॉज एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एयर के एक्सपोजर में वो ख़राब हो जाते हैं. सो फॉर्मूला RX फॉर्मुलेशन के साथ साथ प्लीज़ पैकेजिंग पे भी काम करिए. कमिंग बैक टू माई एक्सपीरियंस, येस इट फेल्ट ऑलमोस्ट सेम. हाँ, वो ग्लोई फेस, वो इंस्टेंट ग्लो डेफिनेटली नज़र आया वंस आई हैव वाइप्ड इट ऑफ एंड देन मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया. इट वाज अमेजिंग. लाइक सेम फील मुझे इससे आया एंड इवन आफ्टर अ डे 2 भी मुझे हल्की हल्की पीलिंग फील हुई कि हाँ जहाँ जहाँ पे डेड स्किन थी वो पील हो रही थी. सो येस इट इज़ एज इफेक्टिव एज द प्रीवियस फॉर्मुलेशन येट इट इज़ वेरी वेरी जेंटल. हाँ, अगर PHA भी रहने देते और बैरियर सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम इश्यूज इन pH या कुछ इशू आया होगा इसलिए उनको वो निकालना पड़ा होगा. ऑफ कोर्स दे डोंट वांटेड टू रिमूव इट कम्प्लीटली बट कुछ ना कुछ इशू आया होगा. बट आई वुड से इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. अगर आप अभी तक मेरे रिव्यू का वेट कर रहे थे इसको लेने का तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. बट बस पैकेजिंग का ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ से ये लीक हो रहा है. सो ये हर पैकेजिंग में प्रॉब्लम आएगा. दैट माइट बी सम जब आप इतने सारी पैकेजिंग उठाते हो तो लाइक थाउजेंड्स ऑफ उठाते हो तो उसमें कुछ एक हंड्रेड्स ऐसी होती हैं जो ख़राब होती हैं. सो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. बट येस दे शुड वर्क ऑन द पैकेजिंग बिकॉज ये अकेले प्रोडक्ट की पैकेजिंग नहीं है जो ऐसे ख़राब हुई है. इनके प्रीवियस प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग भी टूटी हैं. और आई थिंक बहुत सारे और लोग भी हैं जिन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है बट दे आर नॉट लिसनिंग. So I think they need to actually look into this matter and start working on it because now it's high time. Like काफ़ी साल हो चुके हैं. They need to work on the packaging. Other than that, the formulation is amazing. If you were keeping an eye और अभी आप रुके हुए थे सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस का वेट कर रहे थे then you can go for this one. It is as effective as it was before. And yes, of course, little more gentler. That was it guys. That's all about my experience on this serum. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना so that आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ. Now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.